हाय दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे देश में लगभग 100 से अधिक दिन हो चुके हैं और जिस प्रकार से देश के तमाम किसान जो है किसान बिल को लेकर के फार्मर्स लॉ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर के यहाँ पर ब्रिटेन के संसद में कल जो है इसको लेकर बहुत बड़ा चर्चा हुआ है और कहना कि वहाँ पर बहुत सारे जो ब्रिटेन के बड़े बड़े नेता हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रहकर जो है वहाँ पर नरेंद्र मोदी के ऊपर बीजेपी पार्टी के ऊपर और कहना कि हमारे देश की जो मीडिया है इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं और कहना कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है आज़ादी है उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। तो आखिर दोस्तों हमारा देश का जो निजी मुद्दा है हमारे देश की जो आंतरिक मुद्दा है तो इसको लेकर आखिर ब्रिटेन के संसद में चर्चा क्यों हुई और अगर चर्चा हुई भी तो आखिर क्या चर्चा हुई। तो इन तमाम सवालों का जवाब और कहना कि इन तमाम बातों का जो निष्कर्ष है आज की इस वीडियो में मैं निकालने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने जो है किसान बिल को लेकर आया था और कहना है किसान बिल जिस प्रकार से चाहे वह लोकसभा हो जाए या फिर राज्यसभा हो जाए दोनों जगह पास किया गया था। तो जब यह बिल आया था और कहना है लोकसभा में और राज्यसभा में जिस प्रकार से सरकार ने इस बिल को पास कराया था तो उसी समय जो है देश के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं तो वह तमाम विपक्षी पार्टियां और कहना कि बड़े बड़े जो नेता है विपक्षी वह तमाम नेता बीजेपी और कहना कि विपक्षी पार्टियां जो है सरकार के ऊपर उसी समय सवाल खड़े किए थे और कहना है कि धरना प्रदर्शन हो जाए या फिर वह आंदोलन हो जाए प्रोटेस्ट हो जाए। तो इन तमाम चीज़ उस समय भी की गई थी जिस प्रकार से यह बिल जो है दोनों सदनों में पास किया गया था। लेकिन उस समय जो है यह प्रोटेस्ट उतना अधिक नहीं हुआ था क्योंकि उस समय लॉकडाउन का समय था और कहना कि और भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन जिस प्रकार से अभी लगभग 100 से अधिक दिन हो चुके हैं और लगातार किसान जो है 100 से अधिक दिनों से जो है इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में और कहना कि पंजाब में और भी कई अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर। तो जिस प्रकार से यह घटना हुई है और कहना कि किसान जिस प्रकार से प्रोटेस्ट किए हैं और इसमें लगभग सैकड़ों से भी अधिक किसान की मृत्यु भी हो चुकी है, जान भी जा चुकी है और कहना कि इसको लेकर कई जो है घटनाएं भी हुई थी जैसे कि लाल किला में जो है किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया था या फिर जिस प्रकार से किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। तो ये तमाम घटनाएं जो है सिर्फ और सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। हम सभी को पता है कि यह जो मामला है भारत का अंदरूनी मामला है, भारत का खुद का पर्सनल मुद्दा है और कहना कि इसका समाधान भारत सरकार एक न एक दिन खुद निकाल लेगी, यह हम सबको पता है। लेकिन यह मुद्दा और यह जो बिल है जिस प्रकार से किसान आज कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यह मामला अब जो है चाहे विदेशों में भी जा चुका है, चाहे वह कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए या फिर ब्रिटेन हो जाए या फिर और भी कई देश हो जाए। तो इसको लेकर कनाडा में भी जो है प्रोटेस्ट किए गए हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री भी इस बिल को लेकर बयान दिया है और कहना कि विदेशी तमाम मीडिया जो है इस बिल को लेकर और जिस प्रकार से किसान इस बिल को लेकर भारत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसको लेकर भी कई प्रकार के कवरेज किए हैं और इसको लेकर भारत सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े किए हैं। तो यहाँ पर किसानों का यही मानना है कि जिस प्रकार से सरकार ने यह बिल लेकर आया है तो इससे जो है देश के किसानों को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है, बल्कि इस बिल से जो है देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, देश के जो बड़े बड़े व्यापारी है, देश के जो बड़े बड़े लोग हैं तो उन्हीं तमाम लोगों को इस बिल से फायदा होने वाला है। किसान यह बार बार कह रही है और इसी प्रोटेस्ट में जो है किसान और सरकार के बीच में कई बार वार्तालाप भी हो चुकी है, बात भी हुई है। लेकिन अभी तक जो है इस बिल को लेकर ना ही सरकार और किसानों के बीच में सही तरीके से बात हुई है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया है और कहना ही ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया और ना ही कोई ठोस बात निकली है। और कहना कि यहाँ पर कल जो है ब्रिटेन के संसद में इस बिल को लेकर जो है बहुत बड़ा चर्चा किया गया, वहाँ के तमाम नेता जो है इस बिल को लेकर चर्चा किए और कहना कि जिस प्रकार से भारत सरकार के ऊपर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के तमाम सांसद हो जाए, ब्रिटेन के बड़े बड़े नेता हो जाए, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भारत में सरकार जो है लोगों की आज़ादी को ख़त्म कर रही है और कहना कि अगर यह बिल अच्छा होता तो आखिर देश के किसान जो कि 100 से भी अधिक दिन हो चुके हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यह बिल में कुछ ना कुछ खामी जरूर है। इस बिल से बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी को कुछ ना कुछ फायदा जरूर है, तभी किसान जो है इतने दिनों तक इस बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान इतना पागल नहीं है कि बिना मतलब का वह जो है भूखे ठंडी में प्यासे जो है इस बिल को लेकर लगातार 100 दिन तक प्रोटेस्ट करें। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में ब्रिटेन के संसद में चर्चा हुई। लेकिन जिस प्रकार से ब्रिटेन के बड़े बड़े लोगों ने, ब्रिटेन के बड़े बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी पार्टी के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए और कहना कि जिस प्रकार से जो है यहाँ पर बात बताई, बात कही, तो इसको लेकर भारत का जो उच्च आयोग है ब्रिटेन में, उन्होंने इसको लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े किए हैं और कहना कि भारत के उच्च आयोग ने ऐसा कहा है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन के संसद में एक
दूसरे देश के कानून को लेकर, बिल को लेकर चर्चा किया गया, तो यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यह जो मामला है यह भारत का अंदरूनी मामला है और इसको लेकर किसी विदेशी पार्लियामेंट में अगर चर्चा होती है तो यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारत भी एक कंट्री है और अगर ब्रिटेन में किसी प्रकार का मामला होता है तो इसको लेकर जो है भारत के संसद में चर्चा नहीं होती है। तो भारत के मुद्दों को लेकर आखिर दूसरे देशों के संसद में चर्चा क्यों होती है? तो यह पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कहना है हमारे देश के उच्चायोग जो कि ब्रिटेन में मौजूद है। और दोस्तों इसके अलावा भी ब्रिटेन में बहुत सारे लोग जो भारत की प्रेस की आज़ादी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कहना कहीं कहे हैं कि जिस प्रकार से किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल को लेकर, तो भारत की जो मीडिया है, तो भारत की मीडिया जो है सरकार का ही सपोर्ट करती है और कहना है किसानों को जो है टेररिस्ट हो जाए, आतंकवादी हो जाए या फिर खालिस्तानी हो जाए, तो इस प्रकार का नाम से भी पुकारा गया है। और इसी को लेकर भारत के मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो कि ब्रिटेन के बड़े बड़े नेता हो जाए, ब्रिटेन के संसद में इसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कहे हैं कि सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाए और किसान जिस प्रकार से इस बिल को लेकर आज 100 से भी अधिक दिन हो चुके हैं और जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि किसानों से अच्छा से वार्तालाप करे, अच्छा से बात करे और जो भी डाउट किसानों को लगता है इस बिल में, तो इस बिल में उन तमाम डाउट को दूर किया जाए या फिर इस बिल को वापस सरकार को लेनी चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे ब्रिटेन के सांसदों का ब्रिटेन के संसद में ऐसा कहना है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक था। कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी, ज़रूरी थी। अगर ये बातें आप लोगों को पसंद आए, इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे दोस्तों को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।